एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। परिषदीय विद्यालय पदोन्नति से पहले गुरुजी की होगी परीक्षा, अधिकारी ऐसे करेंगे मूल्यांकन। गड़बड़ी की आशंका, काटी गई 350 की ड्यूटी, जांच शुरू। महिला शिक्षिकाएं अपने अधिकारों को पहचाने, रीनू वर्मा। बीएसए ने बीईओ को दिए शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश। टीकाकरण करने गई टीम से शिक्षक ने की अभद्रता। मोहल्ला क्लास के शिक्षक भेजेंगे फोटोग्राफ। सपा सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी बहाल। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी भंग। चुनाव में लगी ड्यूटी, शिक्षक मना रहे छुट्टी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय विद्यालय पदोन्नति से पहले गुरुजी की होगी परीक्षा, अधिकारी ऐसे करेंगे मूल्यांकन, पढ़े सूचना। गोरखपुर परिषदीय विद्यालयों के गुरुजी की प्रोन्नति उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। 9 पैरामीटर से खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ उनके कार्य का आकलन करेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। बेहतर कार्य करने वाले गुरुजी को चिन्हित कर उनको प्रोन्नतियां दी जाएंगी। परिषदीय विद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने पर शासन का जोर है। अभी तक शिक्षकों की वरीयता के क्रम में प्रोन्नति होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए 9 पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिनके आधार पर उन्हें अंक दिया जाएगा। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ऐसे करेंगे उनका मूल्यांकन। विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं होने पर शिक्षकों को 10 अंक दिया जाएगा। बेहतर उपस्थिति पर 5 अंक। डिजिटल शिक्षा सामग्री का प्रयोग, रिजल्ट कार्ड 100% वितरण। एसएमसी की बैठक पर विद्यार्थियों को बैठने के इंतजाम समेत अन्य व्यवस्थाओं पर 10-10 अंक दिए जाएंगे। गोपनीय तरीके से होगी जांच। खंड शिक्षा अधिकारी गोपनीय तरीके से इसकी जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार कर बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। बीएसए उसकी जांच करेंगे और फिर रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को पुरस्कार व प्रमोशन मिलेगा। देवरिया जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि पदोन्नति से पहले 9 पैरामीटर्स पर खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है। इस तरह का नियम बना है। अभी शासन ने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। शासन से आदेश मिलने के बाद रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी। इस बार विधानसभा चुनाव में बीमार, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, दिव्यांग, दुर्घटना में घायल और भर्ती कर्मचारियों को ड्यूटी से मुक्ति मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मेडिकल बोर्ड और विभागाध्यक्षों की अनुमति के बाद अब तक जिले में करीब 358 कर्मचारियों को ड्यूटी एनआईसी से काटी गई थी। सोमवार को जिलाधिकारी ने ड्यूटी काटने को लेकर एनआईसी का निरीक्षण किया। काटी गई सभी ड्यूटी को दोबारा रिस्टोर कराते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। मंगलवार को ड्यूटी कटवाने आए कर्मचारी मायूस होकर लौट गए। ड्यूटी कटवाने के लिए भटक रहे जरूरतमंद कर्मचारी। जिले में 2829 बूथ हैं, जिन पर करीब 14,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पीठासीन अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। प्रथम रेंडमाइजेशन में 130% कार्मिक लिए गए थे, दूसरे में 120% व तीसरे रेंडमाइजेशन में 110% कार्मिक लिए जाएंगे। प्रथम में 130% कार्मिक लिए गए थे, जिसमें लगभग 1500 कार्मिक अतिरिक्त थे। दूसरे रेंडमाइजेशन में अतिरिक्त लगभग 1500 ड्यूटियाँ स्वतः कट जाएंगी। वहीं ड्यूटी कटवाने वाले लगभग 500 के करीब ही आवेदन थे। अब जब स्वतः ड्यूटी कटेगी तो तमाम कार्मिकों की ड्यूटी ऐसी कट जाएगी जो चुनाव कराने के लिए सक्षम होंगे और ऐसे तमाम लोगों की ड्यूटी लग जाएगी जो जरूरतमंद थे। पंचायत चुनाव में ऐसे ही व्यवस्था हुई थी, कहीं पीठासीन अधिकारी नहीं थे तो कहीं मतदान कार्मिक ही बूथों से गायब थे। तब सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा संभालकर किसी तरह चुनाव कराया था। फिर से शुरू हुई आवेदनों की जांच। विधानसभा चुनाव के लिए कर्मचारियों को ड्यूटी स्लिप मिली तो कर्मचारी 25 जनवरी से विभाग से लेकर डीआरडीए के चक्कर काटने लगे। अधिकारियों ने विकास भवन में कैंप लगाकर आवेदन लिया और ड्यूटी काट दी थी। सोमवार को अचानक डीएम, डीआरडीए और एनआईसी पहुंचे और लगभग 350 ड्यूटी काटने की बात सुनकर अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी। इसके बाद काटी गई सभी ड्यूटी रिस्टोर कर दी गई। जिन आवेदनों पर ड्यूटी काटी गई थी उनकी जांच फिर से शुरू हो गई है। पूरा दिन प्रार्थना पत्रों की जांच करते रहे अधिकारी। डीआरडीए मंगलवार को सीडीओ एकता सिंह की अध्यक्षता में पीडी भोलानाथ, कनौजिया व अन्य कर्मचारी और अधिकारी आवेदनों की रीचेकिंग कर रहे थे। उधर ड्यूटी काटने के बाद रीस्टोर होने की सूचना में डीआरडीए में भीड़ उमड़ गई। दिव्यांग, बीमार और अन्य आवश्यकता वाली कर्मचारियों ने आवेदन सीडीओ को दिया। फिलहाल बीमार, भर्ती, घायल, दिव्यांग, गर्भवती, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी रिस्टोर कर दी है। मैनपुरी नगर के क्रिश्चियन कंपाउंड में मंगलवार को महिला शिक्षक संघ का सम्मेलन हुआ। संगठन ने अपना प्रथम स्थापना दिवस भी मनाया। मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष रीनू वर्मा ने कहा कि शिक्षिकाएं अपने अधिकारों को पहचानें और अपनी पहचान बनाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल अध्यक्ष रीनू वर्मा, मंडल महामंत्री रूबी साकिया, जिला मंत्री सुधा अग्रवाल, जिला संगठन मंत्री संध्या सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। रीनू वर्मा ने कहा कि आज के दिन ही महिला शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी। मंडल महामंत्री रूबी साकिया ने कहा कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। महिलाएं जब अपनी बात करने में सक्षम होंगी तो उन्हें दूसरों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। जिला अध्यक्ष मंजू भारती ने कहा कि वह जनपद में महिला शिक्षिकाओं का साथ लेकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगी। कार्यक्रम में संध्या सिंह, शशि यादव, अंजू साकिया, हिमांशी, पुष्पलता, स्वाति सिंह, प्रेमलता आदि मौजूद रहीं। और आज अलीपुर मिजलौला गांव के प्राथमिक विद्यालय में कोविड टीकाकरण करने गई स्वास्थ्य टीम के से शिक्षक ने अभद्रता की। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बीईओ से शिक्षक की शिकायत की है।
किशोरों का टीकाकरण करने के लिए औराद स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्यकर्मी निधि सिंह और सौरभ अलीपुर मिचलौला गांव गए थे। दोपहर तक घर घर टीकाकरण किया। दोपहर 1 बजे टीम गांव के प्राथमिक स्कूल पहुंची और वहां मौजूद शिक्षक से टीकाकरण कराने वाले किशोरों की सूची मांगी। सूची न उपलब्ध कराने पर टीम ने शिक्षक से टीकाकरण कराने वाले किशोरों को बुलाने के लिए कहा तो उसने स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता की। कर्मियों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव को सूचना दी। उन्होंने बीईओ विपिन कुमार को मामले की जानकारी दी। बीईओ ने शिक्षक पर कार्रवाई करने की बात कही है। विकासखंड सूर्यावा अबोली के आधा दर्जन मध्य स्थलों का निरीक्षण मंगलवार को बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने किया। एक सप्ताह के अंदर शौचालय व रनिंग वाटर व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। मोहल्ला क्लास चलाने के बाद फोटोग्राफ्स भेजने का निर्देश प्रधानाचार्यों को दी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कंपोजिट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नागमलपुर, कुशौड़ा प्राथमिक विद्यालय खड़गपुर व प्राथमिक विद्यालय मौजूदा का निरीक्षण किया। मध्य स्थलों में निरीक्षण कर शौचालय व रनिंग वाटर की व्यवस्था एक सप्ताह के अंदर कराने का निर्देश दिया। प्राथमिक विद्यालय कुशौड़ा का भौतिक प्रवेश सही मिलने पर प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में 19 पैरामीटर के तहत समस्त व्यवस्था पूर्ण था। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को देख बीएस ने प्रधानाध्यापक की तारीफ की। कहा कि मतदान के पूर्व मध्य स्थलों पर बेहतर व्यवस्था कर दी जाए ताकि निर्वाचन में दिक्कत न झेलना पड़े। मोहल्ला क्लास के तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जाए, साथ ही शिक्षक इसकी फोटोग्राफ भी भेजें। उधर बीएसए के शिक्षकों में हड़कंप मचा रहा। लखनऊ समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने के साथ ही 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का वादा किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा की। सपा के घोषणा पत्र के प्रमुख वादों में कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 12 पास विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण करेंगे। छोटे कारीगरों को हर साल 18,000 रुपये की मदद करेंगे। किसानों के 1 साल तक चले आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कामधेनु योजना फिर से शुरू की जाएगी। 2027 तक यूपी को 100% साक्षर राज्य बनाएंगे। गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान देंगे। शहीद किसानों के नाम स्मारक बनवाया जाएगा। साइकिल के कारखानों के लिए अलग से मदद की जाएगी। बीपीएल को हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बुजुर्गों को हर साल 18,000 रुपये पेंशन देंगे। पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल की जाएगी। 1090 को मजबूत किया जाएगा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। कन्या विद्याधन दिया जाएगा। गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन व किराना स्टोर खुलेंगे। बुनकरों, दर्जियों और असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन दी जाएगी। डायल 100 का रिस्पांस टाइम 15 मिनट से कम होगा। हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्रों का बजट 3 गुना होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। एमएसएमई के लिए सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। 2 पहिया वाहन चालकों को महीने में 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाएगा। गांव में पेयजल की सुविधा के साथ ही वाईफाई सुविधा मिलेगी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। उन्हें 3 साल तक नियमित किया जाएगा। बीपीएड को भी लाभ मिलेगा। वित्तविहीन शिक्षकों को 5,000 रुपये मानदेय हर साल। गेहूँ, चावल, दाल व तेल के लिए अंत्योदय योजना चलाई जाएगी। वृद्धाश्रम खोलेंगे। लैपटॉप वितरण में 50% लड़कियों को वरीयता। महिला शिक्षिकाओं को नियुक्तियों में विकल्प दिया जाएगा। बीपीएल महिला को 15,000 प्रसव के दौरान दिया जाएगा। सभी थानों को अपग्रेड किया जाएगा। साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए अलग से टीम बनेगी। अलग से महिला पुलिस टीम बनेगी। पुलिसकर्मियों को उनके बगल के मंडल में नियुक्ति मिलेगी। संत कबीरनगर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी मंगलवार को भंग कर दी गई। नई कार्यकारिणी गठन के लिए पूर्व जिला महामंत्री केसरीलाल को जिला प्रभारी नामित किया गया है। 2 सप्ताह में नई कार्यकारिणी के गठन कर उसकी सूचना मांगी गई है। मंगलवार को जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री व प्रभारी गोरखपुर बस्ती मंडल तारकेश्वर शाही पहुंचे। उन्होंने निष्क्रिय चल रहे जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। तारकेश्वर ने कहा कि कार्यकारिणी का फिर से गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी का गठन 2 सप्ताह में पूरा होगा। इसके लिए पूर्व जिला महामंत्री केसरीलाल को जिला प्रभारी बनाया गया है। मंगलवार को जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री व प्रभारी गोरखपुर बस्ती मंडल तारकेश्वर शाही पहुंचे। प्रदेश संगठन मंत्री संजय राज सिंह व त्रिपुरारी दुबे ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली एक प्रमुख मुद्दा है। हमको इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने वाली सरकार बनानी है। इस दौरान सिराजुद्दीन, दिलीप कुमार, राजेश चौधरी, कन्हैयालाल, रामकेश यादव, सुदेश्वर, स्वतंत्र त्रिपाठी, परमहंस गौतम, बनवारीलाल, द्वारिका, हेमंत, गणेश आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ पहले शीतकालीन अवकाश फिर कोरोना की तीसरी लहर की वजह से बंद चले प्रसिद्ध स्कूलों के तमाम शिक्षक शिमला, मसूरी और नैनीताल में छुट्टी मना रहे हैं। यही नहीं, कुछ शिक्षक परिवार के साथ देव स्थलों पर दर्शन पूजन के लिए चले गए हैं। इसका खुलासा विधानसभा चुनाव के 3 दिवसीय प्रशिक्षण से गायब रहने पर अफसरों की खोजबीन में हुआ। विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से चिन्हित पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण सेंट एंथनी इंटर कॉलेज व जीआईसी में कराया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 120 कार्मिकों के लिए 6 फरवरी को स्पेशल प्रशिक्षण का आयोजन जीआईसी में किया गया। इसके बाद भी 83 कार्मिक प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे। इसमें अधिकतर बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक शामिल हैं। अनुपस्थित कार्मिकों से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार लगातार फोन करने का प्रयास करते रहे, लेकिन मोबाइल बंद बताता रहा। इसके बाद अनुपस्थित शिक्षकों के परिजनों व साथी शिक्षकों से जानकारी जुटाई गई। खुलासा हुआ कि चिन्हित किए गए 22 कार्मिक छुट्टी बिताने बाहर गए हैं। इसमें कुछ शिमला, मसूरी घूमने तो कुछ अलग अलग देव स्थलों पर दर्शन पूजन के लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।